नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी 4 नवंबर। पूरे मीडिया का, राजनीतिक विश्लेषकों का और पार्टियों की नज़र बनी हुई थी। और नज़र बनी हुई थी कि कौन सी पार्टी जो है वो अपने बागियों को संभालने में कामयाब होगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उसकी कार्यशैली जानी जाती है, वो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो अपना डैमेज जो कंट्रोल हुआ था, वो डैमेज हुआ था, उसको कंट्रोल करने में कामयाब रही। लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर जब आई, जब महाराष्ट्र में जारांगे पाटिल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जालना क्षेत्र का जो एक उग्र प्रदर्शन हुआ था मराठा आंदोलन को लेके। और प्रदर्शन इसलिए हुआ था क्योंकि जो मराठा समुदाय है उनको कुनबी का दर्जा देकर ओबीसी के तहत या ओबीसी कोटे में उनको आरक्षण दिया जाए। एक पूरा जो है वो माहौल तैयार हुआ और उस माहौल तैयार होने के बाद में अब लगा कि इसका जो है वो असर चुनाव में देखने को मिलेगा। अब चुनाव में कैसे देखने को मिलेगा? तो चुनाव में ऐसे देखने को मिलेगा, अगर हम लोकसभा चुनाव पे नजर डालते हैं तो जिस मराठवाड़ा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वहां लोकसभा की 8 सीटें आती है और 8 में से 7 सीटें जो है वो महायुति की सरकार जो ऑलरेडी वहां सत्ता में है, तो महायुति अपना चुनाव हार जाती है, या हम सीधे तौर पे कहें तो भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव हार जाती है। और इसके साथ असर आप देखिए इसका पश्चिमी, अगर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, चाहे वो यवतमाल हो, सोलापुर हो, इसके अलावा अहमदनगर, माडा, ये सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो साफ तौर से जो है वो इसका असर दिखाई दिया। और उस वक्त दो आंदोलनों की बड़ी चर्चा थी, एक हरियाणा पंजाब किसान आंदोलन और दूसरा महाराष्ट्र। अब स्थिति यह बनी कि जिन लोगों ने किसान आंदोलन पर भरोसा किया, या मैं सीधे तौर पे कहूं तो जिसने राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव या फिर गुरनाम चड्ढूनी पे भरोसा किया, इन तीनों ने ही इन लोगों का भरोसा तोड़ दिया। क्योंकि ये जमीनी जो है वो उनके पत्रकार हुआ करते थे, रिपोर्टर हुआ करते थे, इनको रिपोर्ट देते थे और इसी तरीके से जो है वो चैनलों के ऊपर भविष्यवाणियां चलती थी। अब एक बार फिर जो है वो इसी तरीके के ट्रैप में फिर शिकार हो गए दलाल पत्रकार, जिनकी हम बात करें। तो एक माहौल बनाया गया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जारांगे पाटिल जो है वो बड़ी ही मजबूती के साथ खड़े हैं और उसका खामियाजा जो है वो महायुति को, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अब कल अचानक से जारांगे पाटिल ने अपने जो भी उम्मीदवार उन्होंने मैदान पे उतारे थे, 40 से 42 उम्मीदवार, उन सबको नामांकन वापस लेने के लिए बोल दिया। और उसके बाद में ये जो लोग, इन राकेश टिकैत, आपने देखा होगा योगेंद्र यादव या फिर गुरनाम चड्ढूनी, जिनके इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर गांव तक पहुंच जाते थे, अब कल से एक शोर शराबा चल रहा है, एक माहौल तैयार किया जा रहा है कल शाम से कि जारांगे पाटिल भी जो है वो बिक गया। उसने भी जो है वो जनता के साथ धोखा किया है, डील की है। तो इन्होंने सीधे तौर से कटघरे में खड़ा तो किया, राकेश टिकैत को भी खड़ा कर दिया, योगेंद्र यादव को भी, और फिर गुरनाम चड्ढूनी को। लेकिन अब इनकी जो आखिरी उम्मीद थी जारांगे पाटिल, अब इनको लग रहा है कि उसने भी शायद जो है वो मराठाओं को धोखा दे दिया। लेकिन अगर आप समझोगे तो ये धोखा जो है वो मराठाओं को नहीं, ये धोखा मिला है इसी मंडली को, पत्रकार मंडली को, जो इस बार सोच रही थी कि हरियाणा नहीं सही तो महाराष्ट्र में कुछ जो है वो बड़ा होने वाला है, और इनकी भविष्यवाणी। लेकिन अब तो इनको लग रहा है कि इनको इज्जत बचाना, अपनी लंगोट बचाने की भी बड़ी मुश्किल होने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको इसको समझना चाहिए। आप एक चीज सोच के देखिए, मनोज जारांगे पाटिल अगर अपने उम्मीदवार उतारता है और उसके बाद में किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? तो जो सत्ता में है उनको ज्यादा नुकसान होगा, तो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना को ज्यादा नुकसान होने की संभावना थी। तो आप एक चीज देखिए, अब अगर मराठा वोट, मुस्लिम वोट और जिसकी हम बात कर रहे हैं दलित वोट, क्योंकि जारांगे पाटिल के होने की वजह से इसका डिवीजन होता, और इसका डिवीजन होता तो सीधे तौर से महायुति की सरकार है, क्योंकि सत्ता पक्ष को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो मनोज जारांगे पाटिल के अपने उम्मीदवारों के नाम वापस लेने से किसको फायदा होगा?
तो वो फायदा जो है वो सीधे तौर से दिखाई देता है कि महाविकास आघाड़ी अगर वो सही ट्रैक पे जाती है तो उसको फायदा होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए, ये एक जो है, मैं एक आंकलन बता रहा हूं आपको जिसे हमें समझना चाहिए। हालांकि राजनीति इसके उलट चलती है, लेकिन फिर भी इन लोगों के मंडली में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद ये तीर जो था वो इनके हाथ से निकल गया। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले देवेंद्र फडणवीस का एक इंटरव्यू आया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि वो जो है वो मराठाओं को आरक्षण देने के साथ खड़े हैं, लेकिन कोर्ट के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर। और कोर्ट अगर वो उस आरक्षण देते हैं तो कोर्ट उस पर स्टे लगा देगा, तो वो कुछ ऐसा निकालेंगे जिससे कि वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर बोली थी कि मनोज आरांगे पाटिल को जो है वो लिखित में लेना चाहिए, आश्वासन लेना चाहिए शरद पवार से कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो क्या वो ऐसा करने के लिए तैयार है, और वो ऐसा जो है वो हुआ नहीं। तो यहाँ पे परसेप्शन की जो लड़ाई होती है, आपने देखा राजनीति में, वो उलट हो जाती है इसके। अब इन लोगों को डर सता रहा है कि कहीं जारांगे पाटिल जो है वो अंदरूनी तौर से पूरा समर्थन ना कर बैठे भारतीय जनता पार्टी का, और इनको जो है वो अपना भी बचाव करना है एक्सपोज होने से। तो ये दोनों स्थिति जो है वो इन लोगों की बनी हुई है। तो अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये जाएं तो जाएं कहां। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका जो है मेन जो एजेंडा होता है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध है। ना इनको भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, ना किसी से, क्योंकि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब हारेगी, इस चुनाव में पक्का हारेगी। ये सिर्फ इसी उम्मीद के लगाए जो है वो तैयार बैठे हैं, इसी उम्मीद में जिंदा है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि इनकी दुकानें भी जो है वो खतरे में आने वाली है। क्यों? क्योंकि इनके जो फॉलोवर्स है अब इनको गालियां देना शुरू कर देंगे, और इसलिए शुरू कर देंगे क्योंकि इनकी हर बार जो है वो हर जगह झूठ सामने आ रहा है। और झूठ क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड पे, धरातल पे बात नहीं करके, क्योंकि धरातल ये कहता है, जिस तरीके से मैंने बात की, कि मनोज जारांगे पाटिल से जो है वो नुकसान था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब उनके बैठने से जो है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ है, तो फायदा होना चाहिए महाविकास आघाड़ी को, तो फिर ये रोना क्यों रो रहे हैं? लेकिन राजनीति में जो है वो बहुत कुछ बयां कर देते हैं। और बयां कैसे करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन ने इन लोगों को और कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, क्योंकि इन लोगों को ये लग रहा था कि शायद से जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव हार जाएंगी, किसान जो है वो दिल्ली को घेर लेंगे और उसके बाद में एक अराजकता का माहौल बना दिया जाएगा। और अब उनको उम्मीद थी महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ होने वाला है और एक मैसेज जाएगा। लेकिन इसी मैसेज के बीच में ये भूल जाते हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का दाव खेला है, उसका काफी इंपैक्ट जो है वो ग्राउंड पे देखा जा रहा है। तो इससे क्या गारंटी है कि मराठा जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे, दलित जो है वो महाविकास आघाड़ी के जाएंगे, और मुस्लिम वोटरों की तो हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि मुसलमानों के वोट भारतीय जनता पार्टी को ना के बराबर मिलते हैं। तो वो अगर इस उम्मीद में लगाए बैठे हैं तो वो जो है वो गलतफहमी का शिकार है। तो ये स्थिति जो है वो अभी महाराष्ट्र में बनी हुई है। लेकिन इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला, और वो बड़ा दाव ये था, प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, आप नाम सुना ही होगा, उनकी जो पत्नी थी स्वीकृति शर्मा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो एक मोर्चा खोला जब उनका टिकट कट गया, और अंधेरी ईस्ट से उन्होंने नामांकन किया था। और उनके सामने उनकी सीधी चुनौती थी शिवसेना शिंदे गुट को, जो कि महायुति के गठबंधन में है, और शायद आई थिंक मुर्जी पटेल उनका नाम है कैंडिडेट का। तो उन्होंने जो है कल अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो अब इन लोगों की सरदर्दी ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात ये डील, क्योंकि अब ये माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डील, लेकिन हरियाणा में भी हमने देखा कि बागियों में संभालने में भारतीय जनता पार्टी कुछ कदम आगे दिखाई देती है। तो अंधेरी ईस्ट से जो बड़ी समस्या थी वो भारतीय जनता पार्टी ने कम कर ली। लेकिन इसके साथ में आपको पता होगा एक और सीट बोरीवली, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गोपाल सेठी ने मोर्चा खोला था, बगावत कर दी थी, और उन्होंने भी जो है वो अपना नामांकन वापस ले लिया है, और उनकी जो मुलाकात है वो विनोद तावड़े से हुई थी। तो इसलिए इन लोगों ने इस वजह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि झारखंड में भी ऐसा ही कुछ चला है, लेकिन अभी हम जो है वो झारखंड की बात नहीं कर रहे, अभी हम महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहे हैं। और आप लोग अगर ये तय करके बैठे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव जो माहौल अभी बना हुआ है उसी से आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। राजनीति में हर दिन जो है वो एक नया खेल शुरू हो जाता है।
पता नहीं कौन सा मुद्दा सामने आ जाए और कौन सा मुद्दा जो है वो किसकी सरकार को खत्म कर दे और किसकी सरकार बना जाए। इसलिए ये कहना कि जैसे आपने देखा हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुमारी सैलजा का विवाद ऐसा बढ़ा कि कांग्रेस घर की नहीं ना घाट की रही, किसान आंदोलन की हवाइयां उड़ गई। तो मुद्दे जो है वो सामयिक राजनीति में जो है वो अब चलना शुरू होंगे। लेकिन पहला मुद्दा था सीट शेयरिंग का, सीट शेयरिंग से आगे बढ़े लड़खड़ाते हुए, मायावती में भी दिक्कत आई लेकिन महाविकास अघाड़ी उसमें बहुत पीछे रह गई। और अब जब वो हो गया तो इनको लगा कि जो बागी है वो भारतीय जनता पार्टी और मायावती का खेल बिगाड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बड़ा गेम खेला, और बड़ा गेम ये खेला कि बागियों को संभालने में काफी हद तक कामयाब रही है। और फिर उसके साथ में जो जारंगे पाटिल सत्ता पक्ष के खिलाफ जो है वो एक पूरी ताल ठोक कर बैठा था, जिसने अपने कैंडिडेट जो है वो चुनाव में उतारे, उसने जो है वो अपने सभी जो कैंडिडेट थे उनको नाम वापस लेने की घोषणा की और नाम वापस ले लिए। तो अब इससे जो है वो ये मैसेज भी जा सकता है कि लोग जो है वो जारंगे पाटिल के हाथ से निकल जाए, या जारंगे पाटिल को लगा हो कि जिस तरीके से किसान आंदोलन और अन्ना हजारे का जो आंदोलन हाईजैक हुआ था, कहीं उनके ऊपर भी राजनीति का, क्योंकि आंदोलन और राजनीति ये दो अलग अलग विपरीत दिशा की चीजें हैं। अगर आप आंदोलन से राजनीति करना चाहते हो तो वही असर हुआ होगा जो किसान आंदोलन का हुआ था। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिएगा अटैक जो है वो ज्यादा होने वाले हैं, और इन लोगों ने तो जो है वो ये भी तय कर दिया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बागियों को संभालने में कामयाब हुई है, इसलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। अब इसमें कोई बेवकूफ होगा जो इनके इस आंकलन पे जो है वो हामी भरेगा, क्योंकि ऐसा आंकलन तो हंसी भरा आंकलन होता है। कोई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, अगर उसके नेता बागी हो जाते हैं और वो उनको संभालने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप ये देखो कि उस पार्टी की जिसको हम कहें कि हैसियत की हम बात करें, या उस पार्टी का दबदबा कितना है कि वो अपने नाराज लोगों को भी मनाने में कामयाब हो जाती है। और बस यही एक फर्क है जिसको इन लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन ये लोग अब आंख बंद करके समझना ही नहीं चाहते, तो फिर इनका कुछ बनने वाला है भी नहीं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।